नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि क्या हमें शहद और घी एक साथ लेना चाहिए या नहीं, क्या इसे लेने से नुकसान हो सकता है। देखिए, काफ़ी लोगों के मन में ये बात पक्की बैठ गई है कि शहद और घी यानी जहर, इसे लेना गलत है, ये साथ में बहुत नुकसानदायक है। तो जब भी हम किसी भी वीडियो में आपको कोई आयुर्वेदिक दवाई या फिर चूर्ण शहद और घी के साथ लेने के लिए बताते हैं तो काफ़ी लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि आप तो गलत बता रहे हो, ये गलत कॉम्बिनेशन है, इसे कभी भी साथ में नहीं लेना है, और वो दूसरों को भी अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो इस विषय के बारे में कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए है। देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि जो चीज़ें, जो बातें, जो आयुर्वेद का ज्ञान आयुर्वेद की संहिताओं में बताया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है, वो बिना किसी मिलावट के आप तक पहुंच सके। तो आज का भी ये वीडियो इस बात को क्लियर करने के लिए ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, विरुद्ध आहार यानी अपोजिट फूड कॉम्बिनेशंस या इनकॉम्पेटिबल फूड के बारे में जितना वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें मिलता है उतना किसी भी अन्य शास्त्र में हमें नहीं मिलता। तो आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें साथ में नहीं लेनी है या फिर कौन से कॉम्बिनेशंस रॉन्ग है, इसकी सही जानकारी होना ज़रूरी है। हमने विरुद्ध आहार के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिए। आचार्य चरक ने चरक संहिता में विरुद्ध आहार के 18 प्रकार बताए हैं। तो उसमें से एक प्रकार है मात्रा विरुद्ध, यानी कुछ चीज़ें साथ में लेना चल सकता है, आप इनका साथ में सेवन कर सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा यानी इनके डोज का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसमें शहद और घी को कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप शहद और घी को समान मात्रा में लेते हैं तो ये मात्रा विरुद्ध है। जैसे आपने अगर 1 चम्मच शहद लिया और उसके साथ 1 चम्मच घी मिला के अगर आपने लिया तो ये मात्रा विरुद्ध है, ये विरुद्ध आहार है, इस तरह से इसे नहीं लेना है। लेकिन आप शहद और घी को विषम मात्रा में यानी असमान मात्रा में ले सकते हैं। जैसे आपने अगर 1 चम्मच शहद लिया और आधा चम्मच घी लिया, या 2 चम्मच शहद लिया 1 चम्मच घी लिया, या उल्टा करके जैसे घी आपने अगर ज़्यादा लिया, जैसे 1 चम्मच घी और आधा चम्मच शहद, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, यानी विषम मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। हाँ, घी को आप थोड़ा सा पतला करके लीजिए। अगर घी बहुत गाढ़ा है तो हम गाढ़ा घी अगर 1 चम्मच लेते हैं तो वो थोड़ा सा पतला होने के बाद वही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, लेकिन शहद और घी को विषम मात्रा में आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि शहद और घी को आप साथ में नहीं ले सकते। नियम सिर्फ इतना है कि इसे समान मात्रा में यानी इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है। इवन आप कभी इसे समान मात्रा में ले लेते हैं तो भी ये एकदम से कोई विष के जैसे या फिर बहुत सीवियर सिम्टम्स आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन आप इसे अगर बार बार लेते हैं तो ये एक स्लो पॉइजन के जैसे काम करता है, इसे गर्म विष के समान बताया हुआ है। तो इसके कारण जो शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है तो उनका असमतोल दिखाई देगा, यानी उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। जो शरीर में धातुएं हैं जैसे सप्त धातुएं हैं तो उनको भी ये दूषित करेगा, अग्नि की विकृति होगी। इसके अलावा जो हमारी पचन क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसको ये डिस्टर्ब करेगा। कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस भी इसके कारण दिख सकते हैं, या कुछ त्वचा विकार भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन के तरह से ये काम करेगा। तो नियम सिर्फ इतना है कि आपको इसे समान मात्रा में नहीं लेना है, विषम मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। गाय का घी पित्त दोष को कम करने के लिए सबसे अच्छी दवाई, यहाँ तक कि ये वात दोष को भी बहुत अच्छे से इसका शमन करता है। और जो कफ के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है वो है शहद। तो जब हम शहद और घी को साथ में लेते हैं तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए हमें इससे मदद मिलती है।
आयुर्वेद में जब भी दवाइयाँ दी जाती है तो उसका अनुपान भी बताया जाता है। अनुपान यानी जिनके साथ आप ये दवाई दे रहे हैं, जैसे गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, शहद के साथ या फिर घी के साथ। तो ये जो दूध है, शहद है, घी है, इसे अनुपान कहा जाता है। तो अनुपान को लेने की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, जब भी आप इस अनुपान के साथ दवाई देते हैं तो उस दवाई की टेस्ट भी अच्छी आती है, वो लेने में आसान होती है, उसके बेनिफिट्स भी और बढ़ जाते हैं, यानी जो उसके इफ़ेक्ट है वो बढ़ते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन फास्ट होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो जैसे देखिए, आपने जब बच्चों को हम सीतोपलादी चूर्ण देते हैं तो वो शहद के साथ मिला के लेने के लिए बताया जाता है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो सीतोपलादी चूर्ण है वो कफ को कम करता है, और जो शहद के जो गुणधर्म है वो भी कफ को कम करने वाले हैं। तो ये दोनों जब साथ में जाते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस तरह से अनुपान दिया जाता है। तो देखिए, ये जो शहद और घी है वो भी विषम मात्रा में दिया हुआ वो एक बहुत अच्छा अनुपान है। तो खास करके आपने सुना होगा कि त्रिफला चूर्ण अगर इस तरह से विषम मात्रा में घी और शहद के साथ दिया जाता है तो आँखों के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है। यहाँ तक कि जो शहद है वो योगवाही है, यानी जिन दवाइयों के साथ आप शहद देते हैं तो उस दवाई का इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए, उसको शरीर के सूक्ष्म स्रोतों में यानी चैनल्स तक पहुंचाने के लिए भी ये शहद काम करता है। इसे आप कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते समय भी शहद और घी का साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे च्यवनप्राश है तो च्यवनप्राश में भी शहद भी है और घी भी है। यहाँ तक कि घर में भी हम जब पंचामृत बनाते हैं तो पंचामृत में भी शहद और घी का साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी परंपरा में भी है। तो इस तरह से शहद और घी का साथ में आप सेवन ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ इसे आपने समान मात्रा में नहीं लेना है, विषम मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। उम्मीद है इस विषय के बारे में कंफ्यूजन को दूर करने में ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।